क्वेश्चन है बच्चे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल on 1st January 2024. Calculate the value of goodwill on 1st January 2024 at 3 years purchase of average profit of 5 years. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया गया है 3 और आपको एवरेज प्रॉफिट लेना है 5 ईयर्स के प्रॉफिट से। प्रॉफिट एंड लॉस वो लास्ट 5 ईयर्स आर, प्रॉफिट दिए हुए बच्चे आपको 2018 का 2 लाख है, 2019 का 1 लाख है, 2020 का आपको लॉस दिया गया है 30,000। ये लॉस है 30,000। 2021 में प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख और 2022 में प्रॉफिट दिया हुआ है 3,80,000। बच्चे कल हमने जैसा आपको बताया था, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट के लिए हम 5 साल के प्रॉफिट को प्लस करेंगे। तुम बोलोगे सर 2020 में यानी कि थर्ड ईयर लॉस दिया हुआ है, थर्ड ईयर लॉस दिया गया है, तो उसको क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो टोटल लगाएंगे ना, टोटल प्रॉफिट्स, तो 4 साल के प्रॉफिट का टोटल करेंगे, उसमें से थर्ड ईयर का जो लॉस है उसको माइनस कर देंगे। इस तरह बनेगा टोटल प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट्स में डिवाइड कर देंगे 5 से, तो बन जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ओके, फिर आप कैलकुलेट करेंगे गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट आएगा, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का, यहाँ पे दिया हुआ है 3। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब होता है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब है कि हम 3 साल तक इस एवरेज प्रॉफिट को कमा पाएंगे बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट से। ये पीडीएफ सेंड कर देंगे तुम लोगों को, नोट नहीं करोगे, सामने देखो, क्वेश्चन ढंग से समझो, सॉल्व करना साथ साथ हमारे, ठीक है, सॉल्व हमारे साथ साथ करना आज। बच्चे ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फर्स्ट हम करा चुके हैं गुडविल का। सबसे पहले यहां पे हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं टोटल प्रॉफिट्स, जिसके लिए हम 2018 का प्रॉफिट लेंगे 2 लाख, प्लस करेंगे 2019 का प्रॉफिट 1,50,000, माइनस करेंगे 2020 का जो लॉस है 30,000, प्लस करेंगे 2021 का प्रॉफिट 3 लाख, प्लस करेंगे 2022 का प्रॉफिट 3,80,000। 3,80,000 इस तरह बनाएंगे टोटल प्रॉफिट। 2 लाख प्लस 1,50,000 माइनस 30,000 प्लस 3 लाख प्लस 3,80,000, ये बनेगा 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। ठीक, ये है टोटल प्रॉफिट। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे एवरेज प्रॉफिट में। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपको बताया था टोटल प्रॉफिट जो कि है 10 लाख, इसमें डिवाइड करेंगे जितने साल के आपने प्रॉफिट और लॉस लिए। कितने साल के प्रॉफिट और लॉस लिए, 5 साल के, 1 2 3 4 5, 5 ईयर्स के, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट बनेगा 2 लाख, 2 लाख रुपए। अब कैलकुलेट करेंगे फर्म्स गुडविल। फर्म मीन्स पार्टनरशिप फर्म जिसकी हम गुडविल वैल्यूड कर रहे हैं, देखेंगे फर्म्स गुडविल। आपको फॉर्मूला बताया था हमने कल, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट 2 लाख, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है बच्चे 3, 6 लाख, ये है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म की वैल्यू गुडविल की है 6 लाख रुपीज। क्लियर सभी को? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चे,
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन 1 जनवरी 2024 एट 2 years परचेज, 2 years परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट जो हम लेंगे वो लेंगे लास्ट 4 years के प्रॉफिट का, प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट सम ईयर्स आर एज फॉलोज, आपको प्रॉफिट और लॉस दिए गए हैं लास्ट सम ईयर्स के, आपको 18 का प्रॉफिट है, 19 में प्रॉफिट है, 2020 में लॉस है, 2021 में प्रॉफिट है, 2022 में फुल है, प्रॉफिट दिया हुआ है। आपको एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है? 4 साल का। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का बनाना है? 4 साल का। ओके, और हमको प्रॉफिट कितने साल के दिए गए? 5 साल के। तो हम कौन से साल का प्रॉफिट छोड़ देंगे? 2022 का कि 2018 का? 2022 का छोड़ देंगे। कौन है ये? खड़ी जाओ अंजलि दुबे। हमको एवरेज प्रॉफिट लेना है लास्ट 4 years का, और हम किस डेट पे बात कर रहे हैं? 1 जनवरी 2024 को, 1 जनवरी 2024 को। ठीक है, तो यहाँ एक तो ये डेट गलत दी हुई है, ये 2023 कर दो, तो क्या कर देंगे? 2023। तो 1 जनवरी 2023 से पहले के 4 साल कौन से होंगे? 2022, 2021, 2020 और 2019। 2018 छोड़ देंगे, वो 5वां वर्ष है, लास्ट 5 ईयर है वो। कौन सा ईयर है? लास्ट 5th ईयर, लास्ट 5th ईयर। हमें कितने साल लेने? लास्ट 4 years। हमें क्या कितने साल लेने? लास्ट 4 years। दिमाग लगाओ बिटिया रानी, बैठ जाओ। लास्ट 4 years, लास्ट 4 ईयर का मतलब 2022, लास्ट का मतलब बिल्कुल लास्ट, पिछला लास्ट, पिछला जो बीता कौन सा था? 2022। उसके बाद 2021, उसके बाद 2020, उसके बाद 2019। हो गए ना 4 साल? करिए साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू, टोटल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 4 लाख प्लस 3,20,000 माइनस 2,80,000 और प्लस 2 लाख। इसी क्रम में लिख लिया हमने लास्ट ईयर से, लास्ट ईयर उसके बाद उसका लास्ट ईयर, उसके बाद उसका लास्ट ईयर, उसके बाद उसका लास्ट ईयर। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में 5 साल की दिए थे, सीधे नोट कर लिए थे 5 साल के प्रॉफिट। यहाँ पे 5 साल के प्रॉफिट दिए, लेकिन एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कितने साल का बोला गया है? 4 साल का। तो 4 साल की प्रॉफिट ले लेना। टोटल कर लेंगे 4 लाख प्लस 3,20,000 माइनस 4 लाख प्लस 3,20,000 माइनस 2,80,000 और प्लस 2 लाख। टोटल बनेगा बच्चे 6,40,000, 6,40,000। अब बनाएंगे हम एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला आपको बताया था, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। 6,40,000 अपॉन 4 अपॉन 4, 1,60,000, 1,60,000 रुपए। फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2, 3,20,000, 3,20,000 रुपए, 3,20,000। क्लियर? कौन सा मेथड चल रहा है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। स्टेप फर्स्ट में टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करो, स्टेप सेकंड में एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो, स्टेप थर्ड में फर्म की गुडविल कैलकुलेट करो। टोटल प्रॉफिट के लिए जो भी प्रॉफिट दिए उनका टोटल लगा लो। 4 साल का बोले तो 4 साल का, 5 साल का बोले 5 साल का, जितने साल का बोले उतने साल के प्रॉफिट का क्या लगाना है? टोटल लगाना है। उतने साल के प्रॉफिट का लगाना है टोटल। ओके,
एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल प्रॉफिट में डिवाइड कर देना है जितने साल के प्रॉफिट को टोटल लिया है तुमने। यहाँ पे कितने का लिया था, 4 का, पिछले में कितना का लिया था, 5 का। यस। गुडविल के लिए हम गुडविल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला पुट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके, सबको समझ में आया बच्चों, कोई डाउट किसी को? नो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 5 ईयर्स 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख लॉस है ये, 5 लाख एंड 8 लाख। इन ईच ईयर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 इंक्लूडेड। हर साल के प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट 20,000 रुपये इंक्लूडेड है। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हो, जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो हम उसे इन्वेस्ट कर देते हैं, और इन्वेस्ट करने पर हमें क्या मिलता है, ब्याज। तो ब्याज जो हम कमाते हैं इन्वेस्टमेंट पर, जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, वो कोई बिजनेस इनकम थोड़ी है, उससे हमारी गुडविल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, तो उसको हम प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करते हैं, जबकि यहाँ पे ये प्रॉफिट में क्या है, इंक्लूडेड है। हर साल के प्रॉफिट में कितना बचे, 20,000 रुपये। कितना बचे, 20,000 रुपये। तो इसे हम माइनस करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। क्या चाहिए, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। पहले साल का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपये, एक्सक्लूड करो 20,000 को, कितना बनेगा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, 80,000। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 3 लाख, एक्सक्लूड करो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना बनेगा, 2,80,000 रुपये। थर्ड ईयर का प्रॉफिट, लॉस दिया हुआ है थर्ड ईयर, कितना है बच्चे, 2 लाख रुपए, लॉस दिया हुआ है 2 लाख रुपए। यस, 2 लाख रुपए क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है। माइनस में से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो लॉस कितना हो जाएगा, 2,20,000 रुपये। समझ में आई बच्चों बात, लॉस कितना हो जाएगा, 2,20,000 रुपये। माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। यस, 2,20,000, 2,20,000। और फोर्थ ईयर का बनेगा बच्चे 4,80,000, और फिफ्थ ईयर का बनेगा 7,80,000। क्लियर सभी को? कैलकुलेट करना है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। कैलकुलेट करना है गुडविल की वैल्यू, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है 3। तो यहां पे सबसे पहले तो आप नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ईयर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस एडजस्टमेंट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ये कॉलम बना लो। बना लिए कॉलम। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट है 1 लाख, माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट बनेगा 80,000। सामने देखो बोर्ड पर, बगल वाले के रजिस्टर में नहीं, यहाँ को सेकंड प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख, माइनस करेंगे 20,000, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होगा 2,80,000। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट बनेगा 2,80,000। थर्ड ईयर लॉस दिया हुआ है बच्चे 2 लाख रुपए, लॉस का मतलब है माइनस में दिया हुआ है, ये किस में दिया हुआ है, माइनस में। माइनस का मतलब क्या है, लॉस। ब्रैकेट में दिया हुआ है वो क्या है, नेगेटिव वैल्यू, लॉस। माइनस करेंगे 20,000, लॉस हो जाएगा 2,20,000, लॉस हो जाएगा 2,20,000। फोर्थ ईयर
प्रॉफिट है 5 लाख, माइनस करेंगे 20,000, प्रॉफिट बनेगा 4,80,000, प्रॉफिट बनेगा 4,80,000। फिफ्थ 8 लाख, माइनस करेंगे 20,000, प्रॉफिट बनेगा 7,80,000, प्रॉफिट बनेगा 7,80,000 रुपए। ये है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ओके, क्योंकि यहां पर एडजस्टमेंट था कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड था ईच ईयर के प्रॉफिट में, कितना 20,000, उसको क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। क्यों कर दिया एक्सक्लूड, बताओ अनसोनी, खड़े हो जाओ। क्या कह रहे, तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह, बोलो क्या कहना चाह, इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है। क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं, बताओ मिस्टर अनसोनी, क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं, बता दो बच्चे। क्या इंटरेस्ट लगी हुई है, कहाँ लगी हुई है इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट पर लगी हुई है, यही समझाया था। क्यों, इंटरेस्ट इंक्लूड है तो क्यों माइनस कर रहे हैं इंटरेस्ट को, बताओ संकल्प। एसी बंद करना काव्य, क्यों माइनस कर रहे हैं, गुडविल इंक्लूड नहीं होती किसमें, इन्वेस्टमेंट में, यही बताया था, ये तो नहीं बताया था। तुम बताओ सागर, हमने क्या कैलकुलेट किया है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, क्या कैलकुलेट किया है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नहीं माना जाता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नहीं माना जाता है। गुडविल का वैल्यूएशन किसके बेसिस पे होता है, प्रॉफिट की बेसिस पे होता है। यदि इस तरह के नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट जो नहीं है वो इंक्लूड कर लोगे तुम प्रॉफिट में, तो गुडविल की वैल्यू हाई आएगी कि नहीं आएगी। हमको चाहिए एक्चुअल वैल्यू, क्या चाहिए, इस तरह के यदि प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो उनको हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। समझो बच्चों बात को, क्या करते हैं उसको, एक्सक्लूड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस प्रॉफिट नहीं है। क्या नहीं है ये, बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस से थोड़ी हुई है इनकम, इनकम किससे हुई है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम किससे हुई है, इन्वेस्टमेंट पर हुई है, किस पर हुई है, इन्वेस्टमेंट। क्यों नहीं शामिल किया इसको, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को क्यों शामिल नहीं किया, क्योंकि ये बिजनेस प्रॉफिट नहीं है। इसको माइनस कर दोगे प्रॉफिट में से तो बाकी जो बचा हुआ होगा वो क्या बन जाएगा, बिजनेस प्रॉफिट। बैठ जाओ। अब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ गए आपके पास, अब आप कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रॉफिट। गुडविल के पर्पज से तुम लोगे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 80,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 2,80,000, थर्ड ईयर में लॉस है 2,20,000, फोर्थ ईयर में प्रॉफिट है 4,80,000, और फिफ्थ ईयर में प्रॉफिट है 7,80,000। क्यों तुम लिख नहीं रहे हो, दिखाओ इधर, लिखे हो रजिस्टर, कहाँ लिखा तुमने, ये हम लिखा रहे हैं, पर्दे की तरफ झांक रहे हो तुम तो। दिखाओ दिखाओ,
कहाँ लिखा ये लाइन टोटल प्रॉफिट, कहाँ लिखी है तुमने, ये सब लिख लिए, देखो जल्दी बैठ के। एट्टी प्लस 2,80,000 माइनस 2,20,000 प्लस 4,80,000 प्लस 7,80,000, टोटल हुआ 14 लाख, 14 लाख रुपए टोटल होगा। 14 लाख टोटल कितना बनेगा 14 लाख। कितने साल के प्रॉफिट लिए थे 5 साल, बनाएंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 14 लाख में डिवाइड करेंगे बच्चे 5 से, 2,80,000, 2,80,000। फर्म्स गुडविल, एवरेज प्रॉफिट 2,80,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 3, 8,40,000, 8,40,000। ये है फर्म्स गुडविल। क्लियर सभी को। सबसे पहले जो प्रॉफिट दिया था उसको क्या बनाया, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, फिर टोटल प्रॉफिट बनाया, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को प्लस करके क्या बनाया टोटल प्रॉफिट, फिर टोटल प्रॉफिट में डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट जो आपने लिए हैं, उतने नंबर ऑफ ईयर्स को आपने क्या किया डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट बना, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कहाँ थे इतने दिनों से तुम, घर पे ही थे, नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, शुभम, आनंद एंड शिवम, शुभम, आनंद एंड शिवम have been carrying on a partnership business and goodwill of their firm is to be valued 3 years purchase of average profit for last 5 years, average profit for last 5 years, number of years purchase 3 और एवरेज प्रॉफिट लेना है लास्ट 5 years के प्रॉफिट से। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर लास्ट 5 years, फर्स्ट ईयर 26,000, सेकेंड ईयर 25,000, थर्ड ईयर 18,000 लॉस, फोर्थ ईयर प्रॉफिट है 17,000, फिफ्थ ईयर प्रॉफिट है 12,000। इन प्रॉफिट ऑफ थर्ड ईयर लॉस बाई फायर 15,000 इंक्लूडेड। थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट और लॉस दिया ना उसमें इंक्लूड कर लिया गया है लॉस बाई फायर जो कि है 15,000 रुपए। लॉस बाई फायर जैसे कि आपको पिछले क्वेश्चन में बताया बिजनेस इनकम के बारे में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि बिजनेस इनकम नहीं मानी जाती है, गुडविल के पर्पज से उसको बिजनेस इनकम नहीं मानते हैं। इसी तरह एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का मतलब वो लॉस जिनको हम रोक सकते थे लेकिन हमारी लापरवाही के कारण वो लॉस हम रोक नहीं पाए, जैसे कि लॉस बाई फायर, ये एबनॉर्मल लॉस है, इसको रोका जा सकता था, इस नुकसान को कवर भी किया जा सकता था इंश्योरेंस करा के, क्या करा के, लेकिन ये हो गया लॉस। क्या हो गया ये लॉस, और लॉस हो गया तो हमने प्रॉफिट में से इसे कम कर दिया। कौन से ईयर में, थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में तुम देख रहे हो लॉस तो दिया ही हुआ है, कितना दिया हुआ है जोर से बोलो,
खड़े होके बोलो। 18,000 क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है। 18,000 दिया हुआ है लॉस। क्या हो गया, बोलो बोलो। क्या? कुछ नहीं। क्या हो गया, लॉस। और इसमें हमने क्या इंक्लूड कर रखा है, 15,000, जो क्या है लॉस बाई फायर, जिसको हम करेंगे एक्सक्लूड। तो क्या करें, प्लस की माइनस, माइनस कर दें। ये लॉस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसमें इंक्लूड का मतलब इनकम थोड़ी जुड़ी हुई है, लॉस है, लॉस। क्या जुड़ा हुआ है, लॉस। तो बताओ कितना बनेगा, 3,000। समझ में आई बात, कितना बनेगा। वही थोड़ी कह रहे तुम तो माइनस माइनस प्लस कह रहे थे। वही कहाँ कह रहे थे, क्या कह रहे थे, समझो बात को। वो प्लस आइटम था, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट क्या था, प्लस आइटम। एक्सक्लूड किया तो क्या किया, माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो गया था, प्लस। ये क्या है, माइनस आइटम। लॉस बाई फायर क्या है, माइनस आइटम। यस, इसको एक्सक्लूड करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यस, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3,000 रुपये। साइन किसका लगेगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा थी। साइन किसका लगेगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा थी। यस, तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, लॉस की वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या लिखेंगे, -3,000। लॉस कितना रह जाएगा, 3,000। बैठ जाओ। ये बात किसको पकड़ में नहीं आई, जिसको नहीं आई पूछ लो। यही पॉइंट है जो एग्जाम में आते हैं और तुम गड़बड़ा जाते हो। प्लस का माइनस कर जाते हो, माइनस का प्लस कर जाते हो। नेहा को समझ में नहीं आया, उंगली उठा रही है, नहीं आया समझ में। देखो बच्ची, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। यस, यहाँ पे इनकम लिखते हैं और यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखते हैं। लॉस दिया हुआ है तुमको 18,000 रुपये। क्या दिया हुआ है, लॉस। क्यों आया लॉस, क्योंकि तुमने यहाँ पर एक्सपेंस बना रखा है लॉस बाई फायर को। कितने से, 15,000 रुपये से। यानी ये इंक्लूड है ना इस लॉस में। बोलो बच्चे, क्या है इसमें, इंक्लूड। क्या हो गया है, ये माइनस हो गया। क्या हो गया है, माइनस। इधर वाले आइटम क्या होते हैं, माइनस। इधर वाले आइटम क्या होते हैं, प्लस। प्रॉफिट में इधर वाले आइटम क्या हो जाते हैं, प्लस, और इधर वाले आइटम क्या हो जाते हैं, माइनस। तो ये क्या हो गया है, ये माइनस हो गया। क्या हो गया है, तो एक्सक्लूड का मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस। तो माइनस का 18,000 और प्लस का 15,000, डिफरेंस आएगा माइनस का 3,000। अब बात समझ में आई तुमको, अब बात समझ में आई। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, इधर देखो। सपोज प्रॉफिट था 8 लाख रुपए। प्रॉफिट कितना था, 8 लाख रुपए। प्रॉफिट था 8 लाख रुपए। प्रॉफिट कहाँ निकल के आता है, डेबिट साइड। आया था प्रॉफिट, 8 लाख रुपए दिया। सपोज कितना दिया है, 8 लाख रुपए। इसमें इंक्लूड है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए, जो क्या हो गया इसमें, प्लस हो गया। क्या हो गया इसमें, प्लस हो गया। हम इसको एक्सक्लूड करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, इसलिए पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, माइनस। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, प्लस। बात मेरी समझ में आ गई आप सबको, घर पे जाके और सोचना। यही तो अकाउंटिंग है, यही तो दिमाग लगाना है, इतना ही, ज्यादा थोड़ी लगाना है ना बच्चों। देखो भाई, यहाँ पे सिर्फ जो एडजस्ट करना है वो कौन से ईयर का प्रॉफिट करना है, थर्ड ईयर का। कौन से ईयर का, और बाकी सभी ईयर के प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। क्या है सभी ईयर के प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट।
बाकी सभी ईयर्स के प्रॉफिट है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। सिर्फ थर्ड ईयर का जो है उसमें एडजस्टमेंट बनेगा, सिर्फ थर्ड ईयर का है उसमें एडजस्टमेंट बनेगा। ओके। तो बच्चे ईयर, प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट है बच्चे 26,000, किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 26,000, यही क्या बन गया नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। सेकेंड ईयर प्रॉफिट है 25,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यही है आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। थर्ड ईयर लॉस दिया हुआ है 18,000, लॉस दिया है 18,000, एडजस्टमेंट करना है हमें, प्लस करना है बच्चे लॉस बाई फायर, क्योंकि ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। क्या नहीं है? बिजनेस नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है, नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। क्या जी नहीं है? ये नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। तो वो क्या थी? नॉर्मल बिजनेस इनकम नहीं थी, इसलिए उसे माइनस किया था, इसे क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। माइनस का 3,000। फोर्थ ईयर 17,000, 17,000 रुपए, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट 17,000 रुपए। फिफ्थ ईयर 12,000, 12,000। ये बात सभी को क्लियर? ये क्या है? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ये है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ओके। अब बनाएंगे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट्स। टोटल प्रॉफिट 26,000 प्लस 25,000 माइनस 3,000 प्लस 17,000 और प्लस 12,000। 26, 25 माइनस 3,000 प्लस 17,000 प्लस 12,000, टोटल बनेगा 77,000। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 77,000 डिवाइड करेंगे 5 से, 15,400, 15,400। शिखर गुप्ता खड़े हो जाओ, बताओ फॉर्मूला फर्म्स गुडविल का। फर्म्स गुडविल का फॉर्मूला बताओ बच्चे। फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू, बताओ चिंटू, एवरेज प्रॉफिट इंटू, इंटू पे अटके हो चिंटू, बताओ भाई। तीसरी बार बता रहे हैं, तीसरी चौथी,
तो कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? 6, 5 बार बता चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, क्या स्थिति है? गलत बात है भाई, ऐसे तुम पोलो खेलोगे हैं? हम कह रहे पुराने सर की याद आ रही तो वहीं चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा यहाँ नहीं पढ़ा तो समझ लेना उसकी किस्मत में कॉमर्स था ही नहीं। क्या नहीं था? ठोकरे ही खाएगा, धूल उड़ाएगा। जितना सीख पा रहे हो तो किस्मत में इतना ही सीखना था कॉमर्स, इससे ज्यादा भिंड में नहीं सीख पाते तुम। समझ में आया सागर सोनी? कह रहा है हाँ सर। पंचायत मार्केट में यहाँ ज्ञान होता है तो वहीं के पीछे बुरे में ये ले जाते हैं तुम्हें, बच्चे हो तुम। अब इनका समझ में आ रहा है, चलो मैच कर जाता है वहां पे। क्या कह रहे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, बैठो। पूरी शिखर हो तुम। फिर या तुम खूब बातें कर लो और सृष्टि, सृष्टि है, करो बातें तुम। तो मौसा से शिकायत करनी पड़ेगी हमें। देखो, तो फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना है? 15,400 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3। 3 का मतलब क्या है यहाँ पे कि 3 सालों तक बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के हम 15,400 रुपए कमा लेंगे। जो बिजनेस हमें बेच रहा है वो हमें गारंटी दे रहा है कि बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट को लगाए तुम 3 साल तक कितना कमा सकते हो? 15,400 या उससे ज्यादा कमा सकते हो। ठीक है? $46,200। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है अपने मन में। दूसरे के मन से नहीं पढ़ना, दूसरे की आंखों से नहीं पढ़ना, अपनी आंखों से ही पढ़ना। अभी पूछने वाले हैं हम तुमसे ही। अच्छा ऐसे पढ़ोगे तुम? आरती गा रहे हो? आरती तो भाई विशाल, रजत और रोहित जो कि पार्टनरशिप बिजनेस को कैरी करते हैं, गुडविल ऑफ देयर फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 years purchase of average profit for last 5 years on 1st July 2022 a machine purchase worth rupees 10,000। मशीन खरीदी है आपने 10,000 रुपए की 1 जुलाई 2022 को। क्या खरीदी श्रुति? मशीन खरीदी। तो मशीन खरीदेंगे तो मशीन पर किया गया खर्चा, खर्चा माना जाएगा कि संपत्ति माना जाएगा? जल्दी बताओ, खर्चा माना जाएगा। क्यों मानेंगे एक्सपेंस? जब मशीन खरीदेंगे तो मशीन ही नहीं आएगी, खर्चा करने पर सर्विस आती है। क्या आती है? सर्विस आती है। हमने तुम्हारी दुकान से खरीदी बैटरी, तो बैटरी पे खर्चा किया कि हमने असेट्स खरीदी, असेट्स खरीदी। खर्चे का उपयोग तुरंत मिल जाता है, खर्चे का उपयोग तुरंत मिल जाता है और संपत्ति का उपयोग कई सालों तक मिलता है। तो मशीन खरीदेंगे तो मशीन का उपयोग तुरंत कर लेंगे या सालों तक करेंगे? कब तक करोगे? बहू मारेगी सालों तक करोगे तो। अगर ब्याह हो गया तो वैसे
कब तक करोगे? सालों तक करोगे। खुश हो रहे हैं, आहा, टैटू बनवा लाए हैं वहां मेले में। बनवा लाए? तो ये क्या है? घर पे मतलब फ्री हो? बहन है तुम्हारी कि नहीं? कितनी? छोटी है कि बड़ी? पिटते नहीं हो उनसे? क्या कर रही है? पढ़ चुकी? एक की शादी हो गई। और कौन सी क्लास में है? कौन से कॉलेज में? मुरैना कॉलेज में? तो भिंड में रहती है? मुरैना पढ़ती है? डमी। तो बड़ी बहन की शादी कहाँ हुई है? यही क्या करते तुम्हारे? तैयारी कर रहे हैं पुलिस की? लंबाई तुम लोगों की भी अच्छी है दोनों की। तुम भी पुलिस की तैयारी करोगे आगे चल के, एसआई वगैरह बनोगे? ऐसी हंस के हैं, अच्छी लंबाई है तुम लोगों की वगैरह। हमें तो नेता बनना है सर। मंच जितना छोटा बनेगा तो हम खड़े जाया करेंगे तो ऊंचा ही दिखाई दिया करेंगे। जगह आती है बहुत अच्छी, सब इंस्पेक्टर की, एसआई की। तुम काय को ला रहे हो गर्दन? सिद्ध विनायक। तुम तो अकाउंटेंट बनना। तुम क्या बनना? चार्टर अकाउंटेंट। देखो सामने, चलो बात बंद करो। सामने देखो बच्चों। तो बच्चे 10,000 रुपए की मशीन खरीदी है 1 जुलाई 2022 को। इट इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नो प्रोविजन ऑन डेप्रीसिएशन मेड इन अकाउंट एज पर रूल्स। इट प्रोवाइडेड 10% per annum per year depreciation on fixed installment method। हमने 10,000 की मशीन खरीदी और इसको इंक्लूडेड कर लिया बच्चे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी इसको खर्चा मान लिया। क्या मान लिया? जबकि ये खर्चा नहीं है। खर्चा मान लिया और ये खर्चा नहीं है। खर्चे का मतलब हमारा प्रॉफिट कम हो गया इससे, तो हम इसे क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? जैसे अभी बताया था लॉस बाई फायर, बताया था वो क्या था? खर्चा ही तो था, लेकिन वो बिजनेस का खर्चा नहीं माना गया, इसलिए क्या किया था? उसको प्लस। ऐसे ही मशीनरी को खरीदा है तो वो कोई बिजनेस एक्सपेंस थोड़ी है, वो बिजनेस की असेट्स है, तो इसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे 10,000 को। इसका जो डेप्रीशिएशन है वो खर्चा है। वो क्या है बच्चे? खर्चा। उसको माइनस करना था जो कि माइनस नहीं हुआ। कितना परसेंट करना है? 10%। रेट क्या दी गई है? 10% पर एनम। और खरीदा कब था? 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2022 को। 1 जुलाई 2022 को। और डेप्रीसिएशन बनेगा कितने महीने का? 6 महीने का। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके। और ये प्रॉफिट दिए हुए हैं 5 साल के। इस क्वेश्चन को कल करेंगे अपन। अब सुनो हमारी बात, एक